के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। स्टॉक में एक मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रहा है। नतीजे ठीक ठाक रहे कंपनी के। अच्छी बात यह है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रिगर्स इंटैक्ट हैं, केपेक्स ऑन ट्रैक है और साथ ही मैनेजमेंट का ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नजर आया है amid चैलेंजिंग सिचुएशंस जो कि ग्लोबल मार्केट से नजर आ रही हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कंपनी के मैनेजमेंट प्लान्स और हमारे साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट के एमडी शिवा गणपति जुड़ गए हैं। मिस्टर गणपति, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो कंपनी के रेवेन्यूज की अगर बात करें, सालाना आधार पर फ्लैट ट्रेंड नजर आया है और साथ ही तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो डिक्लाइंस देखने को मिले हैं। क्या विदेशी बाजार में ग्लोबल बिजनेस पर जो आउटलुक नजर आ रहा है, यूएस और चीन में जो मंदी है, उसका असर आपके कारोबार पर इस वक्त आप देख रहे हैं? ये इसका कारण यही है कि टॉप 3 मार्केट्स जो ग्लोबली है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और चाइना, और इन तीनों मार्केट्स में थोड़ा सा मंदी है। इसके कारण रिटेलर्स जो है उनका सेल्स थोड़ा स्लो डाउन होते हुए उनको दिख रहा है और उनके पास ज्यादा इन्वेंट्री होने के कारण वो कम ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। इसी के कारण हमें थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। तो आप सीक्वेंशियली अगर हमारा क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे तो Q1 में काफी ज्यादा था, 613 करोड़, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा गिरा है। मेरे ख्याल से वी आर एट समवॉट एट द बॉटम एट द मोमेंट, एंड ये धीरे धीरे ये ट्रेंड हल्का सा अपवर्ड जाएगा आगे चल के। बट रियली इसका अगर चेंज देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 से फिर ट्रैक्शन आने लगेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कैलेंडर 2024 में रिटेल मार्केट्स फिर तेजी से भागने लगेगा इन दोस मार्केट्स, बिकॉज वो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट, रिसेशनरी इंपैक्ट वगैरह बाय एंड ऑफ 23 खत्म हो जाएगा। तो हमें उसके लिए प्रोडक्शन थोड़ा आगे करना पड़ता है, एडवांस में करना पड़ता है। तो इन सेकेंड हाफ ऑफ FY24 we should start seeing some traction. So in the meanwhile, I feel that we are bottoming out and there will be slight uptick, but the real growth may be there only from second half of next year. तो यानी आप यहाँ से बॉटम आउट के साइन तो देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स मार्जिन पे जो प्रेशर था वो तो ईज आउट हुआ होगा मिस्टर गणपति, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस गिरे हैं, क्रूड के, फ्रेट के, इन सारी कॉस्ट से आपके मार्जिन्स कितने इंप्रूव हुए हैं और एक सस्टेनेबल ट्रेंड क्या देखना चाहिए मार्जिन्स को लेके? हमारे लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस अधिकतर पास थ्रू है। इसका मतलब ये होता है कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हम पास ऑन कर देते हैं, और कम होता है तो उसका बेनिफिट भी हमें कस्टमर्स को पास ऑन करना पड़ता है। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमें मार्जिन्स के कारण नहीं आता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस के कारण नहीं आता है। हमारे हिसाब से करंट लेवल्स ऑफ EBITDA मार्जिन वी विल ट्राई टू सस्टेन इट गोइंग फॉरवर्ड, and after 1 year we should start seeing some amount of improvement also on the margins. But for now, for 1 year ahead, I feel that we will be able to sustain it at current levels. राइट मिस्टर गणपति, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारी क्लैरिटी हमें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले बढ़ेंगे।